तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि घर के अंदर जो मेन बोर्ड होता है उसका किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। समझ रहे ना। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 12 मॉड्यूलर बोर्ड है। कितना मॉड्यूलर है? 12 मॉड्यूलर बोर्ड है जो कि घर के अंदर मेन सारे तार आए हुए हैं। ठीक है, अब इतने सारे वायर देखते हैं ना तो जो नए टेक्नीशियन है उनके पसीने निकलने लगते हैं कि इसको हम क्या करेंगे। लेकिन यदि आप काम सीखे हैं या तो फिर सीख रहे हैं तो फिर भी आप अगर मानक के हिसाब से वायरिंग किए हैं तो सब कुछ कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे ना। क्योंकि हमने आपको लिखवाया है नोट्स के अंदर लिखवाया है कि जो 2.5 mm के वायर होते हैं, जो कितने के होते हैं? 2.5 mm के वायर होते हैं, वो मेन सर्किट होता है। क्या होता है? मेन सर्किट होता है। तो 2.5 mm में जो 2 वायर होंगे, एक न्यूट्रल होगा, दूसरा फेस होगा। एक कितने के होंगे? 2.5 mm के होंगे, एक न्यूट्रल और फेस, जो कि देखने में पता चल जाएगा। ठीक है, बकिया अर्थ का वायर होगा जो कि ग्रीन होगा, जो अर्थिंग का होगा। व्हाइट कलर का वायर होगा जो किसका होगा? इन्वर्टर का होगा। समझ रहे ना। और इसके अंदर जो 1 mm के वायर होंगे, जो किसके होंगे? 1 mm के वायर होंगे, वो हमारे किसके होंगे? उपकरण के होंगे। क्लियर हो गया। वो किसके होंगे? उपकरण। अब उपकरण में भी 2 तार होंगे, एक न्यूट्रल एक फेस। क्लियर है ना। तो लेकिन वो कितने के होंगे? 1 mm के होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी पता चलता है कि कौन सा तार किसका है। ठीक है, इसको पकड़िए। अब देखिए, अब इसके अंदर ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये कुछ तार बंधे हुए, टेप लगा हुआ है। अच्छा टेक्नीशियन अगर होगा तो कुछ मानक ऐसे लगा देगा जिससे आपको खोजने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, इसके अंदर देख रहे हैं कि ये तार हमारे मोटे हैं, ये तार काफी मोटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसके हैं? मेन सर्किट हो गए। किसके होंगे? मेन सर्किट के हो गए। क्लियर हो गया। ये जो मोटे तार हैं, देखिए इन तारों को हमने खोज लिया। 2 तार इन्वर्टर के हो गए, व्हाइट कलर का तार मानक के हिसाब से, ग्रीन कलर का तार अर्थिंग के हिसाब से, और इसके बाद ये न्यूट्रल, 2 फेज। क्लियर हो गया। ये मेन तार हो गए। ये कौन से हो गए? मेन तार। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे तार बचे हुए हैं। यहाँ पर तार क्या है? बचे हैं। अब यहाँ पर तार बचे हुए हैं तो देखिए कितने के हैं? पतले तार दिख रहे हैं इनके अपेक्षा। इनके अपेक्षा क्या दिख रहे हैं? पतले दिख रहे हैं। जब पतले दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे क्या होंगे? फैन के होंगे, बल्ब के होंगे, ट्यूबलाइट के होंगे, वही सारे वायर होंगे। समझ रहे ना। तो ये कंफर्म है कि ये कहाँ जुड़ेंगे? स्विच के ऊपर जुड़ेंगे। स्विच के कहाँ जुड़ेंगे? ऊपर जुड़ेंगे। बकिया न्यूट्रल हम क्या कर लेंगे? लूप कर लेंगे। बकिया न्यूट्रल क्या करेंगे? लूप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर हमें एक तो फैन का भी तार होगा। किसका होगा? फैन का तार होगा। तो फैन में जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं ना, उनको पता होता है कि फैन का तार को हमें बार बार क्या करना होगा? चेक करना होगा। उससे अच्छे उसमें पहचान बना देते हैं। उसमें 3 टेप लगा देंगे, 3 जगह, 1 2 3। ये 3 टेप इतने सारे वायरों में पहचान ये होती है। ये 3 टेप 3 पत्ती होती है ना पंखे में, पंखे का। किसका? पंखे का। समझ रहे ना। ये जितने भी अच्छे टेक्नीशियन होंगे, जिनको जानकारी होगी, जैसे आप भी यहाँ पर सीख के जाएंगे तो आपके पास से क्या है? जानकारी हो गई। तो कहीं पर फैन का सर्किट जब खींचेंगे ना तो आपका एक किसका होगा? फैन का। क्लियर हो गया। एक तार फैन का, और फैन ही के तार के साथ क्या होगा? अर्थिंग होगा। और तो बल्ब के साथ फेस न्यूट्रल होगा नहीं। फैन में बॉडी अर्थ हो सकता है। समझ रहे, तो उसी के साथ अर्थिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 तार तो हमें बता दिए कि किसका है? फैन का। सॉरी, 3 टेप। मान लेते कहीं पर अर्थ नहीं डाला है तो 1 2 3 टेप, तीनों टेप बता देंगे किसका तार है? फैन का तार है। क्लियर हो गया। फैन में भी सर ये अर्थ का कम ही देते हैं। हाँ, कम ही देते हैं, लेकिन 3 टेप लगाना क्या है? आवश्यक है। 3 टेप में मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक करना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अगर हमें वायरिंग आता है, पकड़िए इसके, अगर हमें वायरिंग आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी न्यूट्रल का काम है, न्यूट्रल के काम को क्या करिए? खींच के एक कर लेंगे, एक कर लीजिए। देखिए, अगर बोर्ड का कनेक्शन करना है तो, बोर्ड का कनेक्शन करना है तो, समझ रहे ना, न्यूट्रल के सारे वायरों को क्या करिए? अलग कर लीजिए। देखिए, पहला काम हाउस वायरिंग का पहला नियम, समझ रहे ना, कि न्यूट्रल के तारों को, अगर देखिए इसीलिए मानक के हिसाब से किया जाता है ना कि आपको कनेक्शन करने में काफी क्या होगी? आसानी होगी। देखिए, अब हम किस प्रकार से खींच रहे हैं। अब इसके अंदर इसको हम अलग कर देंगे। ये हमारा बोर्ड के अंदर क्या हो गया? अलग। देखिए, हो गया कि नहीं हो गया? सारे न्यूट्रल, चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, इससे मतलब नहीं है। अब इस सबको हम क्या करेंगे? लूप करेंगे। दीजिए कटर। देखिए, कटर के माध्यम से इन सभी को हम क्या करते हैं? लूप कर लेते हैं। जो बड़ा तार मिलेगा उसी जगह वायर को हम थोड़ा सा छील लेंगे। वायर को क्या करेंगे? छील लेंगे। न्यूट्रल का काम खत्म कर लिए। तो मेन बोर्ड के अंदर जो कनेक्शन करना काफी क्या होता है?
आसान होता है, बट मानक के हिसाब से, समझ रहे ना। अगर उस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए काफी क्या होगा, आसान होगा और बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए सारे न्यूट्रल को हमने छील लिया। अब इस न्यूट्रल को देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ज्वाइंट करने वाले हैं। देखिए ये दो न्यूट्रल ऐसे पकड़ा, समझ रहे ना, ऐसे पकड़ा, यहां पर हम इसको देखिए, समझ में आ रहा है। यहां पर अच्छे से हमें क्या करना होगा, लूप कर देंगे। दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को भी हमने यहां पर क्या कर दिया, लूप कर दिया। तीसरे को पकड़ेंगे, तीसरा भी क्या हो गया, लूप हो गया। अब लास्ट में जो बच गया चौथा, इसको यहां से हमें क्या करना होगा, लूप करना होगा। देखिए सारा न्यूट्रल एक हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्पार्क ना हो, इसके लिए प्लायर से थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, देखिए सर तो हम सोल्डिंग कर सकते हैं? नो नो, बस इतना ही काफी है। देखिए ये हो गया, समझ रहे हैं। अब इस पे हमें क्या लगा देना होगा, टेप लगा देना होगा। देखिए हाउस वायरिंग का पहला नियम, जी सर, न्यूट्रल पकड़िए इधर, न्यूट्रल के वायर। देखिए टेप लगाएंगे तो हमेशा खींच करके, ऐसा ना कि खाली फटाफट ऐसे क्या करें, लबड़े, थोड़ा सा खींचना होगा। खींचने से क्या होता है कि वायर हमारे क्या होते हैं, ये टेप हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। देखिए ये भी टेप लगाने की एक क्वालिटी होनी चाहिए। देख रहे, देखिए हाँ सर, एक हो गया, एक काम खत्म, एक काम खत्म, किसका, न्यूट्रल का। ठीक है, अब हमें जितने भी किसका तार होगा, अर्थिंग का तार होगा, सबको अलग कर लो इसमें से फटाफट कर लेंगे। देखिए ये सब अलग हो गए, ये अलग होगा। अब इसको भी हम फटाक से क्या करते हैं, लूप कर लेते हैं, करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक भी काम हो गया। अब इसके अंदर एक किसका तार है, इन्वर्टर का तार है, समझ रहे ना। चलिए इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं और इनको भी हम आपस में क्या करेंगे, लूप कर देंगे, क्योंकि दो ही तार हैं तो इनको एक जगह क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहां पर हम इसको यहाँ टेप मारने जा सकता नहीं है, क्योंकि तार कम है तो बोर्ड में आसानी से क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। देखिए अब ये हो गया किसका, अर्थ, इन्वर्टर, न्यूट्रल। ठीक है, देखिए 3 टेप लगा है तो ये कंफर्म है किसका है, फैन का। अब इसके अंदर 2 मोटे तार देखना है, 2 मोटे 2.5 mm के तार। देखिए ये तो पतले हैं ना, नजदीक से देख लीजिए, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ये पतले तार हैं तो कंफर्म है कि ये लाइट वाइट के होंगे, इसके अंदर एज जुड़े वाला नहीं है। तो 2 ही तार मोटे हैं तो कंफर्म है क्या है, मेन है, मेन सर्किट का है। एक ठो किसका होगा, एमसीबी का, एक ठो किसका होगा, पावर बोर्ड का। क्लियर हो गया, ये 2 ही हैं तो इनको भी हम एक जगह क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोड़ लेते हैं। अब बच गए हमारे ए हमारा स्विच के कहां लगेगा, ऊपर। क्लियर हो गया ना। चल देखिए अब हमारे पास ये बोर्ड है, हमारे पास ये क्या है, बोर्ड है, देख रहे हैं ना। ये जो बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर देखिए इसके अंदर कितनी सर्किट है। अगर इन पतले वाले तारों को देखा जाए जो कि 1 mm के हैं तो ये सारे सर्किट के हैं। तो 1 2 3 4 5 ही हैं, कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये पांचों हमारे किससे चलने वाले हैं, स्विच, समझ रहे ना। और ये हमारे किससे चलेंगे, इन्वर्टर से चलेंगे। ठीक है, 2 सर्किट होगा, एक मेन सर्किट होगा, दूसरा इन्वर्टर का सर्किट होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लूप करना होगा तार, और तार के टुकड़े को यहां से यहां तक पूरा क्या कर लेंगे, शॉर्ट करा लेंगे। यहां से यहां तक पूरा क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा वायर होगा, ऐसा क्या होगा, वायर। अब इस वायर को पकड़िए, इस बोर्ड को, अब इस वायर को यहां तक हम माप लेंगे, यहां तक क्या करेंगे, माप लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको नापने पूरा कर, पहले हाँ देखिए, पहले इसको हम नाप लेते हैं। ठीक है, अब यहां से इस वायर को, समझ रहे ना। देखिए ये वायर छिल गया, अब इस वायर को हमें सीधे क्या करना होगा, मोड़ लेना होगा। देखिए बोर्ड कैसे बनाया जाता है, ध्यान समझिएगा। अब इस वायर को हम पूरा क्या कर लेंगे, मोड़ लिया। और मोड़ने के बाद अब ये जो स्विच के कहां जुड़ेगा, ऐसे बोर्ड लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो इस स्विच का निचला पॉइंट है ना, सबको ढीला करिए फटाफट। अब इस वायर को, अब इस वायर को अब यहां से हम डालेंगे। देखिए ये शॉर्ट करना है सबको ना। देखिए इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया,
इसमें गया, वहां तक पहुंच गया, आसानी से पूरा 60 हो गया, पूरा टाइट कर दीजिए। लास्ट वाला और इंड वाला क्या करेंगे? पूरा टाइट टाइट कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे इनको टाइट करेंगे। ठीक है, ये पूरे क्या हो गए? शॉर्ट हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? अब यहां से वायर को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। देखिए ये शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये सर्किट हमारी किससे होगी? इन्वर्टर से होगी। इन्वर्टर से होगी। ये वाला हमारा किससे होगा? लाइट से होगा। अब यहां से हम इसको छील लेते हैं। नाप लेते हैं। रुकिए, इधर देखिए, बाद में टाइट, पूरा मत टाइट करिए। देखिए यहां से हम यहां तक नाप लेंगे, जी सर। दिख रहा है? ऐसे नाप करके देखिए वायर ऐसे छील लेंगे। खराब है क्या स्विच? हाँ सर, वो ढीला ही नहीं हो रहा। जाम है सर, तो गया, पड़ जाएगा सर, पड़ जाएगा सर। देखिए अब इसको इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। अब यहां से फिर वायर डालेंगे। जी सर। ये स्विच का ये निचले वाला पॉइंट भी हमें क्या कर देना होगा? लूप कर देना होगा। तो बोर्ड बनाने से पहले हमें इस तरह से तार को क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। देखिए अब यहां से, अब इसमें कनेक्शन करने में काफी क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, अब यहां से हम इसको देखिए, बोर्ड बन के तैयार हो गया। बोर्ड बन के क्या, निचला पूरा कनेक्ट है, ऊपर वाला पूरा कनेक्ट है। ठीक है, तो हमें डिसीजन लेना है कि जो ऊपर की जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी लाइट और फैन होगा, सब किससे चलेगा? इन्वर्टर से चलेगा। और ये नीचे वाला सब किससे चलेगा? लाइट से चलेगा। पकड़िए, किससे? लाइट से चलेगा। तब जब लाइट से चलेगा तो हमें यहां पर सॉकेट को भी क्या करना होगा? लाइट से चलाना है, कंट्रोल करना होगा। देखिए अब लाइट सॉकेट को हमें जोड़ना होगा, तो हम सॉकेट को कैसे जोड़ते हैं? ऊपरी वाले हिस्से में लगा के। देखिए, हाँ, यहां से देखेंगे सॉकेट पे लिखा होगा, यहां पर क्या लिखा है? लाइन न्यूट्रल। ठीक है ना? करेंगे तो राइट साइड में हमेशा क्या होगा? फेस होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है ना? अब इसको हम उल्टा करके यहां पर जोड़ लेते हैं। पकड़िए वायर। देखिए ऐसे ही बोर्ड आप बनाए थे ना? जी सर। बनाए थे कि नहीं? ठीक है ना? अभी कहां हमारा जुड़ेगा? सीधे स्विच के स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, क्योंकि इसी बलग वाले स्विच से हम इसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। क्योंकि ये जो सॉकेट हम किससे चलाने वाले हैं? लाइट से चलाने वाले हैं। समझ रहे ना? अब यहां से सीधे क्या होगा? आगे करंट आएगा। अब यहां पर किसका तार है? इंडिकेटर का। बोर्ड के अंदर इंडिकेटर दिया है। बोर्ड के अंदर क्या है? इंडिकेटर। दो तार। ठीक है, एक तो फेस चाहिए इसको। चलिए, इसी ये दो तार नीचे पूरे क्या है? फेस है ना? तो किसी एक में हम यहां पर दे देंगे और इसको ऐसे देखिए। अब ये क्या मिल गया इसको? अब यहां से इसको क्या मिलेगा? न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल बोर्ड के अंदर लगाएंगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेटर से कितने तार? दो तार। एक तो फेस में जुड़ गया और एक में हमें अभी न्यूट्रल देना है। ठीक है, इधर से हमारा ये फेस स्विच से आउटपुट हुआ, सॉकेट में आ जाएगा, यानी यहां से स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमें कनेक्शन कैसे करना होगा। ये मेन क्या है? न्यूट्रल है। आंख मूंद करके मेन न्यूट्रल है। इसको हमें क्या करना होगा? सॉकेट में ही पड़ेगा, और कहीं पर लगने वाला नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि सबको हमने एक जगह जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसी के साथ यहां से हम इसको खोल लेते हैं। सॉकेट में क्या लिखा है? न्यूट्रल लिखा है ना? अब इसी के साथ इसको भी हम देखिए, ये क्या हमारा हो गया? कंप्लीट। एक काम क्या हो गया? खत्म। ठीक है, दूसरा तार हमारा किसका है? फेस का। चलिए इसको अर्थिंग का भी काम खत्म कर लेते हैं। ये अर्थिंग का कहां जुड़ेगा? सॉकेट को कनेक्शन करना काफी क्या है? आसान है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबका न्यूट्रल एक जगह, अर्थिंग एक जगह, सॉकेट का काम खत्म। अब देखिए इसके अंदर मेन फेस है। ये क्या है? मेन फेस। मोटे है ना? तो ये जो नीचे वाला स्विच है, ये जो नीचे वाली सारी क्या है? स्विच है। ये किससे चलेंगी? लाइट से। और ऊपर वाला इन्वर्टर से। ठीक है, तो इनको हम जगह जगह पर क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए मेन फेस हो गया, ये भी मेन ही फेस है ना? इस वायर काफी लंबे थे, इनको हम देखिए ऐसे हमने कट कर लिया। और कट करने के बाद जहां जगह मिलेगी, ये बीच वाले में अगर मिल रही है तो इसी जगह, क्योंकि सब तो एक ही है। चाहे यहां जोड़िए, चाहे यहां जोड़िए, चाहे यहां जोड़िए, चाहे यहां जोड़िए, क्योंकि पूरा पॉइंट क्या है? एक ही है। अब देखिए, अब यहां से बोर्ड के अंदर ये जो मेन फेस
यहाँ और यहाँ दोनों तो मेन ही फेस हैं, जो कि एक मेन आ रहा है और दूसरा जा रहा है, तो दोनों एक ही हो गए। इसके अंदर हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर का तार, ये किसका है? इन्वर्टर का है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली पूरी सर्किट है किससे चलेगी? इन्वर्टर से। तो हम इसमें से कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, लूप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन्वर्टर दो तरह क्यों है? एक ठो इसके अंदर आया, एक ठो पावर बोर्ड के अंदर गया, एक ठो तो एमसीबी बॉक्स से आ गया और एक ठो लूप होकर के पावर बोर्ड के अंदर चला गया। क्लियर, समझ में आ गया? दोनों को एक जगह हम क्या करेंगे? सर यदि इसके माध्यम से हमको उपकरण नहीं चलाना होता, बस इसको टेप लगा करके डायरेक्ट वहां जाता है। नहीं, अगर नहीं चलाना होता तो इसी जगह आता। भविष्य में चलाना हो तो हम यहाँ पर टेप लगा के ऐसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इन्वर्टर लगा होगा तो लाइट बराबर आएगी। हाँ, अब देखिए, अब इसके अंदर से ये जो तार दिख रहे हैं, इस जिसमें 3 टेप हैं, तो किसके हैं? फैन के। उसको हम छोड़ देते हैं। बकिया ये हमारे किसके हैं? उपकरण के। बकिया सब क्या है? उपकरण के। फटाफट इनको हम क्या करते हैं, कर लेंगे। काम करना काफी क्या है, आसान है, क्योंकि 2 दिन जब इस पे प्रैक्टिकल चलेगा ना, तो आपका पूरा माइंड क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखिए ये जो पतले पतले तार थे, स्विच के कहां जोड़ दिया? ऊपर। इन्वर्टर का पूरा फेस इसके अंदर गया, ठीक है। अब ये जो स्विच खाली है, ऐसे ही हमें क्या करना है, छोड़ देना है, कि भविष्य में अगर कुछ बढ़ेगा तो हम इस पे बढ़ा लेंगे। समझ रहे ना? अब ये पूरा बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। अब किसका बचा हुआ है? फैन का बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर रेगुलेटर नहीं है, तो हम आपको बता देंगे, तो हम किससे कंट्रोल करेंगे? स्विच से, क्योंकि जब BLDC फैन लगाएंगे अपना, तो उसके अंदर रेगुलेटर का कोई काम नहीं होता, क्योंकि रिमोट से होता है, ठीक है। तो ये वाला तार ऐसे ही हम इसमें लगा के, टेप रहेगा, इसका टेप रहेगा, कि भविष्य में अगर रेगुलेटर हमें लगाना हो, BLDC फैन हम नहीं लगा पाते हैं, रेगुलेटर क्या करना हो, लगाना हो, तो फटाक से हम इसके वायर को पहचान जाएंगे कि नहीं ये किसका है, फैन का है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है। 3 टेप ऐसे क्या है, छूटे हुए। समझ रहे ना? अब देखिए, अब बोर्ड का पूरा क्या हो चुका है, भार कम हो गया, कनेक्शन हो चुका है। इसके अंदर देखिए ये क्या है, मेन न्यूट्रल। ये क्या हो गया, अर्थिंग। ये मोटे वाले तार, ये ऊपर वाले उपकरण के, इसके उपकरण के, ठीक है। एक किसका तार है, ये। तो नीचे वाली सारे स्विच किससे है, लाइट से। सॉकेट किससे है, लाइट से। और ऊपर वाला इन्वर्टर से। ऊपर वाला किससे, इन्वर्टर से। समझ रहे ना? अब इसमें हम देखते हैं पावर लगा करके, क्या लगा करके, पावर लगा करके। पूरे पॉइंट अलग अलग है ना। चलिए अब यहां से हम पावर लगा के देखते हैं कि क्या हमारा ये लाइट जल रहा है कि नहीं। टेम्परेरी बोर्ड है और टेम्परेरी हमें टेस्टिंग भी करना है। यहां पर हमने न्यूट्रल दिया, यहां पर हमने फेज दिया। देखिए, समझ रहे ना? तो ये सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सारा लाइट जल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि घर के अंदर किस प्रकार से बोर्ड बनाए जाते हैं। क्लियर है ना? हाँ सर, कर लेंगे कि नहीं? चलिए ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 12 मॉडल का कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपने देख लिया कि किस प्रकार से मेन घर के अंदर जो मेन बोर्ड होता है, उसके एक एक तारों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, सबको हमने विस्तृत से बता दिया है। समझ रहे ना? तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।